गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में सीटेट एग्जाम 2026 के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का एडमिशन डीएलएड सत्र 2025 से 27 में हो चुके हैं और आने वाले समय में जो सीटेट आने वाली है उसके ऊपर बात करेंगे और आपके कोर्सेज के ऊपर भी बात करेंगे कि आप लोगों के लिए फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की टीम के द्वारा सीटेट जुलाई और आपके जो है सीटेट दिसंबर 2027 दोनों के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। तो आप लोग कोर्स को एप्लीकेशन के ऊपर जाकर परचेज कर सकते हैं और हम बात करने वाले हैं सीटेट न्यू बैच के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की टीम के द्वारा सीटेट जुलाई 2026 का बैच जारी कर दिया गया है, जिसकी वैलिडिटी आपकी जो है 18 मंथ रहेगी, यानी कि जुलाई से लेकर आपका दिसंबर तक रहेगा, जिसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स आपको इत्यादि चीज मिलेंगे। और ये केवल अभी आपको ऑफर प्राइस 499 रुपीज है और यह ऑफर जो है मात्र जो है केवल पहले बच्चे 2000 बच्चों के लिए लिमिट है। जैसे 2000 बच्चे हो जाएंगे तो इसकी प्राइस अपने लिमिट समय से ऊपर हो जाएगी, तो यह जो है प्राइस आपके 999 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड शिक्षक बैच के बाद जो है आप लोगों के लिए सीटेट की तैयारी करने के लिए न्यू बैच, जिसका नाम गुरुकुल बैच 2026 है, यह जारी कर दिया गया है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कोर्स को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के लिए उसके बारे में हम आपको एक एक चीज बताना चाहेंगे कि आप जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड करें, यहां जाने के बाद लॉगिन करें और सबसे ऊपर ही आपको माई कोर्स में आपका कोर्स दिख जाएगा। उसके बाद मैं अगर बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो जो ये आपका सीटेट होता है इसका पैटर्न क्या होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक बात जान लीजिए कि सीटेट का जो एग्जाम होता है यह आपका जो है 2 पेपर का होता है। अगर हम सीटेट की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो सीटेट में आपका क्या होता है, 2 पेपर होता है, पेपर 2 और पेपर 1। एक बात जान लीजिएगा कि पेपर 1 और पेपर 2 कौन दे सकता है मेरे प्यारे बच्चे, तो पेपर 1 वैसे बच्चे दे सकते हैं जो 12 करके डीएलएड कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। यह जो है केवल पेपर 1 दे सकते हैं, यानी कि 1 to 5 क्लास के टीचर बनने के योग्य हैं। वहीं पर पेपर 2 वैसे बच्चे दे सकते हैं जो बीएड कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन करके, जो आप जो है ग्रेजुएशन करके मेरे प्यारे बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, वैसे बच्चे जो है पेपर 2 दे सकते हैं। और पेपर 2 का मतलब 6 to 8 तक का टीचर आप बन सकते हैं। तो आपको इस गुरुकुल बैच में केवल आपका पेपर 1 का ये बैच है, पेपर 2 का बैच बाद में आएगी। अभी आपका पेपर 1 के बच्चे ज्यादा है, क्योंकि डीएलएड जो है अधिकांश लोग क्लास 12 के बाद करते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए यह कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो कि इसमें आपका कुल प्रश्न जो होता है आपका 150 नंबर का होता है, यानी ये सीटेट का जो एग्जाम होता है इसमें टोटल क्वेश्चन आपका 150 होता है। और ये सारे क्वेश्चन आपका जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का नहीं, ना लॉन्ग ना शॉर्ट्स, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है टिक करने वाला। अगर कुल अंक की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 150 मार्क्स का होता है, जहां पर याद रखिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चंस जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे 1 मार्क्स के होते हैं, ये बातें याद रखिएगा। अगर समय की बात कर लेंगे तो समय आपका 2 घंटा 30 मिनट मिलता है, समझ गए, 2 घंटा 30 मिनट मिलता है। वहीं पर अगर मोड की बात कर लेंगे तो ये आपका अभी वर्तमान समय में ऑफलाइन मोड हो रहा है, पहले ये ऑनलाइन होता था, अभी आपका ये ऑफलाइन मोड हो रहा है। निगेटिव मार्किंग की बात कर लेंगे तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का ये एग्जाम पैटर्न सेम है, यानी दोनों पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 नंबर का होता है, समय उतना ही होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है और दोनों पेपर में ही निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। तो ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपका एग्जाम पैटर्न है। ये बातें समझ गए। अब यहां पर जो है हम लोग एलिजिबिलिटी की बात कर ले
कि आखिरकार एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन बच्चे कौन सा पेपर भर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले, यह आपका पेपर जो है केवल किसके लिए है मेरे प्यारे बच्चे, तो पेपर आपका फर्स्ट जो बच्चे क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनने वाले हैं, और ये बच्चे कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, यानी पेपर 1 का एग्जाम वैसे बच्चे दे सकते हैं जो 12 करके, यानी 12 पास हो, समझ गए, और डीएलएड कर रहे हो। डीएलएड क्या हो, डीएलएड आपका जो है पास्ट हो या अपियरिंग हो। आप लोगों का एडमिशन हो चुका है, आप लोग अपियरिंग हैं, तो आप लोग भी जो है फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर देखिएगा कि 12 पास होने चाहिए 50% मार्क्स से, और पास्ट और अपियरिंग जो होना चाहिए डीएलएड या बीटीसी जेबीटी 2 इयर्स डिप्लोमा। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक जिला में कहीं कहीं डीएलएड बोला जाता है, कहीं कहीं आपका जो है बीटीसी बोला जाता है, कहीं कहीं जेबीटी बोला जाता है, लेकिन कहने का मतलब है कि पेपर 1 वैसे बच्चे दे सकते हैं जो क्लास 12 पास आउट हो और 2 इयर्स का डिप्लोमा कर रहे हो या कर चुके हो। क्लियर है। और इनका SC ST वाले के लिए बोला गया है कि 45% भी होगा, और एनसीटी मतलब अप्रूवल होना चाहिए। डीएलएड कॉलेज प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी साफ तौर पर स्पष्ट ये है कि पेपर 1 बच्चे वही दे सकते हैं, पेपर 1 बच्चे वही दे सकते हैं जो क्लास 12 पास आउट हो और डीएलएड अभी जो है पास हो चुके हो या कर रहे हो, तो वह बच्चे पेपर 1 दे सकते हैं। उसके बाद अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 वैसे बच्चे दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे 6 to 8 के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके हो और बीएड कर चुके हो, नहीं तो डीएलएड जो है कर रहे हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप जो है पेपर 2 देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो ग्रेजुएशन है मेरे प्यारे बच्चे ये कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का क्या होना चाहिए, अगर आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, अपियरिंग हो या पास हो, यानी कि अपियरिंग को भी मौका मिलता है और जो बच्चे कर चुके हैं उनको भी मौका मिलता है। तो ये जो है क्या है बउआ, ये आपका एलिजिबिलिटी है, यानी क्राइटेरिया है कि अगर आप ये फॉलो चीज करते हैं तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, और आगे हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि जो आपका सीटेट का फॉर्म आती है, और ये गुरुकुल बैच ज्वाइन करने के लिए आपको फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। यहां पर देखिएगा तो एप्लीकेशन फी की बात कर ले तो वैसे बच्चे जो अगर जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या SC ST से हैं, तो जो बच्चे जनरल ओबीसी से हैं और केवल वो पेपर 1 देना चाहते हैं तो उनको 1000 रुपये लगेगा। अगर दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है और दोनों पेपर देना चाहते हैं तो उनको 1200 रुपये लगेगा। वहीं पर बात कर ले SC ST PH कैंडिडेट के लिए तो 500 रुपये लगेगा पेपर 1 के लिए, और दोनों अगर पेपर देना चाहेंगे तो 600 लगेगा। यानी पेपर 1 और पेपर 2 का 600, पेपर 1 और पेपर 2 का 1200 कैटेगरी वाइज। क्लियर है जी हाँ। अब पेपर 1 कौन दे सकते हैं, जो बच्चा 12 करके डीएलएड कर रहा है। पेपर 2 कौन दे सकता है, जो डीएलएड ग्रेजुएशन करने के बाद कर रहा हो या बीएड कर चुका हो या पास आउट हो या अपियरिंग हो, इस केस में आप लोग जो है कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग जो है यहां पर विषय की बात कर लेंगे कि जो ये सीटेट में 150 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं, आखिरकार कौन कौन से विषय से पूछे जाते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चे ये आपका पेपर 1 के लिए है, पेपर 1 का सिलेबस है। ये आपका पेपर जो है 1 का क्या है बाबू, तो ये आपका सिलेबस है। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर आपका जो है विषय है, यहाँ पर आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपका अंक है। निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, 150 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। टोटल आपका जो है 5 विषय से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला आपका होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिससे आपका 30 गो प्रश्न होता है और ये 30 नंबर का होता है जो आप लोग डीएलएड में पढ़ते हैं। फिर आपका आता है लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2। यानी कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम फॉर्म भरने के समय लैंग्वेज मिलता है, जिसमें आपको हिंदी मिलता है, फिर आपका जो है इंग्लिश मिलता है, संस्कृत मिलता है मेरे प्यारे बच्चे, फिर आपका उर्दू मिलता है। अगर बिहार के बच्चों की बात करेंगे तो बिहार के बच्चे इन्हीं 4 विषयों में से 2 विषयों का चयन करते हैं। मान लीजिए कि अगर हम लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लेते हैं तो लैंग्वेज 2 में आप जो है कोई भी विषय ले। मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 में हमने हिंदी लिया तो उसके बाद ये तीनों विषय में से या और भी बहुत सारे विषय होते हैं, बंगाली होते हैं, नेपाली होते हैं, संथाली होते हैं, तो आप उसमें से कोई भी 2 विषय का चयन कर सकते हैं। ज्यादातर बिहार के बच्चे जो है हिंदी इंग्लिश लेते हैं, नहीं तो आपका संस्कृत और हिंदी लेते हैं। कोई बच्चा जिनको उर्दू की जानकारी है वो उर्दू भी लेता है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि आपको कोई विषय लेना है, कौनो विषय ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर वो आपको बंगाली आता है तो बंगाली ले लीजिए, मतलब
इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कम से कम आपका 2 भाषा का ज्ञान होना चाहिए और उस भाषा से आपका 30-30 सवाल पूछा जाता है, यानी कि 30 क्वेश्चन और ये 30-30 नंबर का आपका होता है। तो समझ गए, यानी कहने का मतलब है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप कोई भी विषय ले सकते हैं, लेकिन एक विषय 2 बार नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी ले लिए तो लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, बांग्ला ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, कोनो वो ले लीजिए। अगर आप दोनों में हिंदी लीजिएगा तो वैसा नहीं होगा, कोई 2 विषय का चयन करना ही पड़ेगा आपको। तो ज्यादातर बिहार के बच्चे हिंदी इंग्लिश लेते हैं, नहीं तो हिंदी संस्कृत, नहीं तो इंग्लिश उर्दू लेते हैं। क्लियर है? जी हाँ। अब देखिए मैथमेटिक्स आपका जो होता है, जिसमें आपका जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर का होता है और ये 30 नंबर में आपका जो है सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है और क्लास 1 से 5 तक का मैथ पूछा जाता है, जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ, बस इतना ही। उसके बाद देखिएगा इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी का क्लास का बुक पढ़ना पड़ेगा 1 to 5 के लिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल होता है और 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपका 150 क्वेश्चन, टोटल आपका 150 मार्क्स। क्लियर है? यानी यह जो है आपका पेपर 1 का सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चे, जो 150 नंबर का होता है, 150 आपका मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन का होता है। अब हम यहां पर जो है पेपर 2 की बात कर लेंगे। तो ये आपका पेपर 2 का है, जो कि 6 to 8 के लिए होता है, 6 to आपका 8 के लिए होता है मेरे प्यारे बच्चे। और यहां पर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहां भी आपका जो है पेडागोजी यानी सीडीपी पूछा जाता है 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, यहां भी आप जो है लैंग्वेज का उसी प्रकार चयन कर सकते हैं। मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी ले लिया तो इसमें आप उर्दू ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, नहीं तो आप इंग्लिश ले लीजिए, नहीं तो आप बांग्ला ले लीजिए, कोनो आपको 2 विषय का चयन करना होगा। वहां पर आपका 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपका लास्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका होता है मेथड पेपर मेरे प्यारे बच्चे। जैसे कि जो बच्चा ग्रेजुएशन किया है, देखिएगा मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में ज्यादातर बच्चे जो है किससे करते हैं, तो ग्रेजुएशन की बात कर लेंगे तो ज्यादातर बच्चे आर्ट्स से करते हैं और ज्यादातर बच्चे साइंस से करते हैं, यही 2 से ज्यादा होते हैं सीटेट में। तो कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर साइंस स्टूडेंट, यानी कि वैसे बच्चे जो साइंस स्ट्रीम से क्या किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, उनसे प्रश्न पूछा जाता है 60। तो आप जोड़िएगा तो 30 30 30 60, यह आपका 150 नंबर यहां पर हो जाएगा। लेकिन वैसे बच्चे अगर ग्रेजुएशन अगर आपने आर्ट से किया है तो आपको जो है सोशल स्टडी से सवाल पूछा जाएगा 60 को। यानी कहने का मतलब है कि जो पेपर 2 होता है उसका सिलेबस यह है कि सीडीपी से आपका 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चन, तो 30 30 30 90 क्वेश्चन और 60 को क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ग्रेजुएशन लेवल से, यानी आपने किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास किया है। अगर आपने साइंस से किया है तो साइंस से 60 क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने आर्ट से किया है तो आर्ट से आपका 60 क्वेश्चन पूछेगा। यह आपका पेपर 2 का क्या है, सिलेबस है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों के लिए यह सुनहरा मौका है, केवल 499 रुपए में पूरे सीटेट का पेपर 1 की तैयारी आपको कराई जाएगी। और आप लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार आपने देखा है डीएलएड में आपको बेहतर पढ़ाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार आपको सीटेट में भी बेहतर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, बेहतर थ्योरी कंसेप्ट ऑल थिंग्स मतलब आपको दिया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस बैच को, न्यू बैच जो कि गुरुकुल बैच है आपका, इसको ज्वाइन कर लीजिए और बेहतर तरीके से आप स्टडी कीजिए ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि आपको मेरी बातें जो है समझ में आया होगा, समझ गए, आया होगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और बेहतर तरीके से अपने तैयारी में लग जाइए। यह ऑफर जो है केवल लगभग 200 बच्चों के लिए तुरंत मिलेगा, उसके बाद इसकी प्राइस शायद इंक्रीज कर जाए, टीम जैसी बोले वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन ये अभी आपका ऑफर प्राइस चल रहा है और इसकी क्लासेस आपको मेरे प्यारे बच्चे 1 सप्ताह के अंदर बाद शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 सप्ताह आपको पूरा चीजों के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद इसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको तरह तरह के टीचर्स आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।